हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर अभी रनिंग में है और 27 जुलाई को आपका लास्ट पेपर होने वाला है। तो इसमें लेकर आपको लग रहा होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि टीयर 1 आपका क्वालिफाई, आपको हर हालत में क्वालिफाई कर जाना है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा और जिससे टीयर 2 में बैठने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे आपको कट ऑफ का लग रहा होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ को लेकर एनालिसिस तो चल ही रहा है। अभी आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इसी काम में मैं लगा था, तो मुझे लगा क्यों ना को आपसे और अपडेट मांगी जाए, क्योंकि अब आपका कल लास्ट पेपर हो जाएगा। उसके बाद आप कट ऑफ के लिए सर्च करेंगे कितना कट ऑफ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ये कट ऑफ का एनालिसिस ही चल रहा है आपका। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रेड कलर का कुछ दिख रहा होगा, तो ये कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ पे चल रहा है। शिफ्ट वाइज कितना स्कोर आ रहा है, रो कितना एवरेज, मतलब रो जो आपने अटेम्प्ट बेस पे रो स्कोर कितना आ रहा है और एवरेज शिफ्ट कितना बन रही है, कौन सी शिफ्ट हार्डेस्ट है आपकी, कौन सी शिफ्ट आपकी इजीएस्ट शिफ्ट है। इन सब चीज़ों पे एनालिसिस चल रहा है अभी तक जो मैंने एनालिसिस में देखा है, जो हमारे पास हो रहा है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो एनालिसिस का पार्ट आप भाग लेना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म आप मेरे पीके क्लासेस के चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये जो डाटा मेरे पास है वो रैंक IQ और आरबीई से कुछ थोड़ा बहुत लिया गया है, जो क्योंकि थोड़ा सा देखा गया है कि चीज़ें हमारे जो व्यूअर्स हमें डाटा दे रहे हैं क्या वो उसी लेवल पे जा रहा है, लेकिन डिफर कर रहा है, पॉइंट और डेसिमल डिफर कर रहा है, लेकिन लगभग हमें पैटर्न जो हमने देखा, पैटर्न पिछले साल भी जो मैंने डाला था उन सबसे पहले तो उसमें भी पैटर्न हमें देखा था, क्योंकि हमारा आरबीई और रैंक IQ से मेल खाया था। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जो डाटा हमारे पास भी लगभग कम होता है। हार्डेस्ट शिफ्ट है वो 18 की थर्ड शिफ्ट है, जिसमें 128 के आसपास आपका एवरेज स्कोर बन रहा है। और सेकंड नंबर पर जो है वो आपकी 19 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट है आपकी, जिसमें 130 के आसपास आपका एवरेज बन रहा है। तो ये जो है आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट में अभी तक हैं। अभी 26 का हमारे पास 2 दिन का 2 शिफ्ट का एनालिसिस नहीं है, वो है आपका थर्ड और फोर्थ का जैसे ही आ जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद अगर बात करूँ सबसे इजिएस्ट शिफ्ट की बात करूँ तो 17 की फर्स्ट शिफ्ट और 18 की थर्ड शिफ्ट, ये सबसे इजिएस्ट है। 139 138 के आसपास इनका रो स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना स्कोर शेयर करना चाहते हैं अटेम्प्ट बेस, जो आपको लगता है अब मैंने इतना अटेम्प्ट किया, इतने मेरे नंबर आते हैं, इतनी % एक्यूरेसी है, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है, तो वो आप मेरे गूगल फॉर्म में फिल कर सकते हैं। अगर आप गूगल फॉर्म में फिल करेंगे तो मेरे पास डाटा होगा और डाटा इसमें हम ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेल शीट बन रहा है, एक्सेल शीट से हम इसको आपका वर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, फिर वहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, फिर वहाँ पे हम PPT बनाएंगे, PPT के बाद फिर आपके पास प्रेजेंट करूँगा। तो प्रेजेंटेशन में भी टाइम लगेगा, PPT बनाने में टाइम लगेगा, एक्सेल में भी चलो फॉर्मूलाज कुछ यूज कर ले रहा हूँ, लेकिन डाटा हमको मैनुअली फिल करना ही पड़ रहा है उसमें, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। तो आपको चाहिए, अगर आपको सैटरडे से पहले आपको चाहिए कि यार 27 और 28 के बाद 88 को या 29 को आपको फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मिल जाए, तो आपको चाहिए कि आप लोग डाटा शेयर कीजिए। लेकिन फिलहाल अभी मैं बता देता हूँ जो अभी मेरे पास शिफ्ट का डाटा है उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर अटेम्प्ट बेस की कट ऑफ की बात करूँ तो अभी जो एवरेज हम अगर निकाल के जाएँ लगभग 138 के आसपास मुझे लगता है कि अभी इतना 38 के आसपास जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये होगा नहीं। अभी जब हम एवरेज निकाल के इसका देखेंगे तो लगभग ये 134 के आसपास जाएगी। लेकिन जब आपका क्या होता है, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और फिर रो स्कोर गिरता है, देखो जब अटेम्प्ट होता है वो हमारा हमेशा थोड़ा सा 10% के आसपास ज़्यादा रहता है, लेकिन जब अटेम्प्ट हमारी एक्चुअल आंसर की आती है तो 10% कम हो जाता है। लेकिन ये कहाँ आपका मैनेज कर देता है, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ते हैं, जो आपके अटेम्प्ट बेस पे आपने एनालिसिस किया था लगभग वो वहीं मिला देता है। आप मेरी बात को समझिएगा, जैसे अटेम्प्ट बेस मान लो आपने 90 अटेम्प्ट किए, मान लीजिए 140 आपके नंबर है, सोचिए 140 नंबर और आपकी आंसर की आई तो आपके नंबर हो गए 130। ठीक है, 130 हो गए, तो आप सोचिए 130 नंबर हो गए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, वो नंबर आपके 138 हो गए, तो 8 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन मिल गया, लेकिन आपका रो स्कोर कितना था 140 थे, तो डिफरेंस कितना है, 2 नंबर का डिफरेंस आए। ऐसा ही लगभग डिफरेंस चलता है, जो आपका जो रो स्कोर है वो लगभग मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने आपको जो समझाया वो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। ये बीच में आपको थोड़ा सा क्लिप दिखेगा क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, ऑटोमेटिक ही वीडियो स्टॉप हो गई थी। ठीक है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको डाटा भरना है, आपको
27 लास्ट शिफ्ट होने के बाद आपको हम 28 तक दोपहर तक आप शाम तक जब तक मेरा ऑफिस है उससे पहले आप भर दीजिए। ऑफिस के बाद मैं, क्योंकि मैं आज ऑफिस थोड़ा सा जल्दी आ गया, कुछ काम था मुझे, इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और इस पर आपको हमारा साथ देना होगा। और पीके क्लासेस के टेलीग्राम चैनल, पीके क्लासेस को आपका सपोर्ट है ही, और थोड़ा सा धीरे कम सपोर्ट है, लेकिन ठीक है, हम भी एक्टिव ज़्यादा नहीं रह पाते क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, तो कंटिन्यूस ना होने की वजह से चैनल के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी आप लोग मेरा सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, चैनल पे व्यू करते हैं। तो इस वीडियो बस इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए। और कट ऑफ आपका लगभग लगभग हम सोच के चल रहे हैं 29 की मॉर्निंग में आपको 11 बजे के आसपास दे दूं, लेकिन कोशिश करेंगे 29, क्योंकि संडे से पहले तो मुझे देना ही होगा, फिर क्योंकि मंडे से ऑफिस स्टार्ट हो जाए तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।